नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो हेल्थ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। आखिर मेंटल डिसऑर्डर होता क्या है? ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जो कि किसी इंडिविजुअल की थॉट्स, उसका इमोशंस और बिहेवियर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। और ये क्या है कि कभी भी हो सकता है। तो इसका मुख्य कारण होता है जेनेटिक फैक्टर होते हैं। किसी को फैमिली हिस्ट्री में कंडीशन चल रही हो तो हो सकता है। ब्रेन केमिस्ट्री, ब्रेन में केमिकल, आपने सुना होगा ना मुन्ना भाई वाला एमबीबीएस में कि केमिकल लोचा हो गया, वही केमिकल रिएक्शन हो जाती है, उस वजह से चेंज हो सकता है ये। या फिर कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया, किसी के साथ कोई हादसा हो गया, तो उस कंडीशन में भी मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। और ये जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है उनकी वजह से भी मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये तो था मेंटल डिसऑर्डर, क्या होता है, क्यों होता है और कब कब हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग डिसऑर्डर हो जाते हैं। जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर है तो उसमें भी अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, किसी को मूड डिसऑर्डर हो जाता है, कोई साइकोटिक डिसऑर्डर हो जाता है, और किसी को ईटिंग डिसऑर्डर भी हो जाता है। आपको पता है ईटिंग डिसऑर्डर भी कुछ चीज़ होती है और उसके बारे में बताएंगे। और अटेंशन डेफिसिट हो जाता है कोई, या फिर हाइपर एक्टिविटी करने लग जाता है, तो ये सब मेंटल डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। तो जैसे कि अभी एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें क्या होता है एक्सेसिव वर्री हो जाती है, चिंता होने लग जाती है, डर लगने लग जाता है, जिससे क्या होता है उनकी जो डेली लाइफ होती है उसमें इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाता है। तो उसका एग्जाम्पल जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सब आ जाते हैं। ठीक, इसी तरह से हमारे मूड डिसऑर्डर होता है। तो जैसा कि इसका नाम ही है मूड डिसऑर्डर, तो ये किसी पर्सन के मूड को अफेक्ट करता है। तो मूड डिसऑर्डर में आ जाता है जैसे कि डिप्रेशन, जो कि एक्सट्रीमली सैड रहने लग जाता है कोई। और क्या बोलते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता है जिसमें कि एक्सट्रीम मूड स्विंग होने लग जाते हैं, तो ये इसी मूड डिसऑर्डर के अंदर आता है। तीसरा कंडीशन रहती है साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जो रियलिटी होती है, रियलिटी से अलग करने वाले सिम्टम्स आ जाते हैं। मतलब कि जो भी कोई इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, उसको रियलिटी से डिस्कनेक्टेड होने लग जाता है। जैसे कि हेलुसिनेशन होने लगता है या फिर डिल्यूजन होने लगता है। सिजोफ्रेनिया इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। सिजोफ्रेनिया में ये लक्षण आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी नेक्स्ट आता है फिर ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो ईटिंग हैबिट है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि कभी तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। अगर आपका मन करे के बारे में जानने का तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इनका एक्सप्लेन करके इन सब कंडीशन पे एक वीडियो बना के आपको इजी वे में बता दूंगा। फिर आता है जैसे कि अटेंशन डेफिसिट या फिर हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। इसके लक्षण क्या होता है पता है? इसमें होता है इनअटेंशन होता है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है और इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। मोस्टली बच्चों में ये देखा जाता है। ये कुछ कंडीशन है जो कि मेंटल डिसऑर्डर के अंडर आती हैं। और मेंटल डिसऑर्डर जो है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप अर्ली स्टेज में इसको डायग्नोज कर लोगे, अगर आपको कोई लक्षण लग रहे हैं ऐसे, तो एक साइकेट्रिक, प्रोफेशनल साइकेट्रिक के पास जाना होता है। वहाँ पर उनको चेक किया जाएगा उनके लक्षणों को, क्योंकि उनकी अलग ही स्टडी होती है, तो वो अच्छे से उसको बिहेवियर को समझेंगे। वो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट होते हैं ना इसके, तो उनमें भी क्या होता है साइकोथेरेपी दी जाती है, काउंसलिंग दी जाती है, कुछ मेडिसिन है जो कि हमारे मूड को स्टेबलाइज करती है, तो वो सब दिया जाता है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ड्रग्स, अलग अलग थेरेपी, वो जो हमारे साइकेट्रिक्स होते हैं जो पर्टिकुलर इस एरिया में स्टडी करके आगे आए हैं, तो वो लोग आपके जो पेशेंट हैं उनकी हेल्प करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर कोई भी साइकेट्रिक कंडीशन होती है तो उसका अर्ली डायग्नोस करने से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, जल्दी रिकवरी हो जाती है और आगे भी वो कंडीशन होने के चांस नहीं रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक तो फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, फ्रेंड्स का सपोर्ट होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आपको मिल जाती है कि जो मैंने अभी आपको डिसऑर्डर बताया, मूड डिसऑर्डर, साइकोट्रिक डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सब, इनमें अगर फ्रेंड, फैमिली, उन लोगों का सपोर्ट के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट और साइकेट्रिक का सपोर्ट मिलेगा तो वो इंसान जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि ये जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है ना, उनका हर केस यूनिक होता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हम लोग देखते थे, तो उनका हर पेशेंट का अलग ही बिहेवियर होता है। तो उनके लिए क्या है, प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। जो प्रोफेशनल साइकेट्रिक डॉक्टर होते हैं
वो उनको अच्छे से समझते हैं और अच्छे से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो अगर किसी को भी कोई ऐसे लक्षण होते हैं तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ट्रीट हो सकता है। बहुत सारी थेरेपी लगेगी बट ये रिकवरेबल है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव इसको लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। तो इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।